Hello students of degree BA, BCom, BSc. See, I am going to share some questions in Odia and English about environmental studies and disaster management. See the question number 1. Give 2 examples of hydrocarbon. So answer is like this: benzene and CFC, chlorofluorocarbon. Next question देखो पिला माने, what is greenhouse effect? नहीं कि सबुज गृह प्रभाव, एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ईवीएस रो। और आंसर एमती हम द ग्रेजुअल राइज इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ ड्यू टू सर्टेन गैसेस लाइक कार्बन मोनोक्साइड, मिथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरा कार्बन, ये सब जाकर वृद्धि हवा फल अर्थ रे टेम्परेचर वृद्धि हम आपको आम ग्रीन हाउस इफेक्ट सबुज गृह प्रभाव बोलिक कहे। These gases allow the solar radiation to pass through but prevent the heat from escaping. Heat टा भितरे रही जीवो पृथ्वी रे, राइट, एंट्री कर जीवो किंतु बाहर को जाई परिवनी, जहां फल रे कोन हबो कि टेम्परेचर टा इनसाइड द अर्थ बढ़ी जीवो, ताको ग्लोबल वार्मिंग भी आमे कहि परिबा ना, राइट। ए लाइन गुटे पद आसला पिला माने, रेडिएशन जो बोलची, व्हाट डू यू मीन बाय रेडिएशन? 40 नंबर क्वेश्चन देखो। Radiation is a process by which energy transferred from one place to another place. गुटे प्लेस रु अन्य प्लेस को शक्ति बा एनर्जी जो ट्रांसफर हबो ताको रेडिएशन कहबे। किमती ट्रांसफर हबो? बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलिबे ताको। सो ये पद गुडा को मन रखो। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पिला माने, व्हाट इज फॉग? फॉग इज ए विजिबल मॉइस्चर इन द एटमॉस्फेयर that reduces horizontal visibility to below 100 m. ए कैलकुलेशन गुडा मन रखा जमी देखो, यूनिट ऑफ नॉइस कौन बोल कि 39 पचार डेसिबल, ओके। तो रेडिएशन कौन जान लो। आउ गोटे क्वेश्चन देखो पिला माने, ये 36 नंबर टा भी इंपोर्टेंट, यूट्रोफिकेशन कौन बोलिए। आर अर्थ हूँ कौन, वाटर बॉडीज रे जोटा देखो इंग्लिश रे पढ़ दौची, रिफर्स टू द एनरिचमेंट बोले ग्रोथ ऑफ water body by nitrate and phosphate with organic material leading to increase in the growth of aquatic plants. aquatic माने जलचर plants, गछ गुड़िक माने शिवली जिमती, राइट, ताको फंगी भी कहबे। सो ये जो जिनस गुड़ाक पानी तले जमा हैला परे पच्चा कलर हेकरी से छोट छोट प्लांट्स रे परिणत हो जाए, ताको यूट्रोफिकेशन बोलिबे। एटा मात्र एक्वेटिक जो माने अछंती माछ, बेंगो, ए सब प्राणी गुड़िक से मानक पई भी टिके एटा डेंजरियस का, राइट। एनी हाउ, नेक्स्ट देखिबा, व्हाट इज हैजरियस वेस्ट? माने डेंजरियस वेस्ट जोटा हमर हेल्थ पई समस्या करे ताको हैजरियस बोलंते। तो देखो एटी केमे देची, एनी वेस्ट व्हिच इज पोटेंशियली डेंजरियस टू एनवायरनमेंट, परिवेश पई विपद सृष्टि करूथबा वेस्ट जोटा ताको हैजरियस वेस्ट बोली कहबे। क्षतिकारक विपद कौन सेटा वेस्ट, वेस्ट को ओडिया कौन बोलिबे टिके देखो पिला माने। इट्स हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग आल्सो, केवल ह्यूमन बीइंग नहीं, एनवायरनमेंट थिबा समस्त प्राणी मानक पई ए हैजरियस वेस्ट बोले समस्त पई डेंजरियस का, राइट। तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कौन अछि पिला माने, सेकेंडरी पोल्यूटेंट कौन? 43 नंबर देखो। तो पोल्यूटेंट दो प्रकार हला, प्राइमरी पोल्यूटेंट आ गोटे होची सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो पोल्यूटेंट व्हिच आर फॉर्मड बाय इंटरैक्शन amongst the primary pollutants are called as secondary pollutants. प्राइमरी पोल्यूटेंट्स रे तो इंटरैक्शन हबो आ गोटे नया पोल्यूटेंट जन्म हबो ताको सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बोली कहबे। सच पोल्यूटेंट्स आर फॉर्मड बाय मोर देन वन पोल्यूटेंट केमिकली रिएक्टेड विथ ईच अदर। जेतेबेले गोटे प्राइमरी पोल्यूटेंट केमिकली रिएक्ट हेकरी बाय प्रोडक्ट भलिया आ गोटे पोल्यूटेंट सृष्टि करिवो ताको कहबे सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अच्छा पिला माने, नेक्स्ट क्वेश्चन ता बहुत इंपोर्टेंट, व्हाट इज इकोलॉजी? इकोलॉजी ता गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टडी रो। एबे चलो ता विषय टिके व्याख्या करिया। तो आंसर देखो पिला माने दबो, द टर्म इकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ओकियास बोले होम, लोगोस बोले स्टडी, स्टडी ऑफ होम हेगला इकोलॉजी, ओकियोसलॉजी बोली कहबा। हेनरी डेविड बोलिबा लोक थेरियस इन 1885 रे फर्स्ट टाइम ए पदटा कॉइन कला, माने डिस्कवर कला कोटा इकोलॉजी। इकोलॉजी तापर जर्मनी बायोलॉजिस्ट माने एमान समस्ते स्टडी करथिले, राइट।
ए टर्म को रीयूज है इन 1865 इकोलॉजी इम्प्लाइज कौन आमर लिविंग बीइंग्स एंड नॉन लिविंग बीइंग्स दुई जन को लेकर जो एनवायरनमेंट गठन होती उभय मध्य बैलेंस मेंटेन करवा स्टडी को इकोलॉजिकल बैलेंस भी कहे तले अच्छी देख पिला माने इकोलॉजिकल बैलेंस को आम टे स्टडी करदे इकोलॉजी बोले स्टडी आप डैश तुमको जना पड़ राइट चलो देखिए इकोलॉजी मीन्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोले ह्यूमन बीइंग प्राणी जगत जिते अच्छी एंड विथ देयर फिजिकल एनवायरनमेंट बोले वायु जल अग्नि सब एयर वाटर पंचभूत सहित संपर्क when the relative numbers of different components of natural communities remains more or less constant ecosystem is stable ecological balance is maintained देखो ये इकोसिस्टम बोल के जाइला परिसंस्था बोल के आम कहचे पिला माने तो एठी कौन हुए आमे समस्ते इंटरडिपेंडेंट प्राणी जगत उद्भिद जगत दैट ऑफ द एबायोटिक कंपोनेंट जोटा रहिला पंचभूत जेमति वाटर एयर सनशाइन ये सबु जाक इंटरलिंक्ड एंड इंटरडिपेंडेंट होता है एमानंकर इंटरडिपेंडेंसी को स्टडी करवा ही इकोलॉजी बोल जान तुम्हें इकोसिस्टम रे एमाने एते डिपेंडेंट जे जनक बिना आउ जने मृत भी हो जाई पारे ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच प्लीज जॉइन दिस चैनल